प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे पवित्र शास्त्र में से ही। और पवित्र शास्त्र में अगर हम देखते हैं तो पवित्र शास्त्र में हम परमेश्वर के बहुत सारे वायदों को देखते हैं। वो वायदे जो परमेश्वर हमें एक पार से दूसरे पार ले जाना चाहता है, जो कहता है कि मिस्र में जब इज़राइली फंसे हुए थे तो उन इज़राइलियों को परमेश्वर ने एक वायदा दिया कि मैं तुम्हें इस गुलामी से निकाल कर मैं तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने कहा यहाँ से निकाल कर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, इस पार से उस पार। पर क्या ये रास्ता बड़ा आसान है? जब परमेश्वर ने कहा तो क्या वो सरल रास्ता हो गया? ऐसा नहीं होता कि जब परमेश्वर हमें एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान में ले जाने का वायदा करते हैं तो उसमें कोई रुकावटें ना आएँ, उसमें कोई परेशानियां ना आएँ। जब हम इज़राइलियों के बारे में पढ़ते हैं तो उनके रास्ते में हम देखते हैं बहुत सी रुकावटें आईं, बहुत सी समस्याएं आई। कुछ समस्याएं ऐसी थी जो प्राकृतिक समस्याएं थी, नेचुरल प्रॉब्लम्स थी, और कुछ ऐसी थी जो मैन मेड थी, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई या मनुष्यों के द्वारा खड़ी की गई थी। लाल समुद्र, यर्दन की नदी, ये एक प्राकृतिक जो कहें हम समस्याएं थी। समुद्र का आ जाना सामने, नदी का यूं बहता हुआ खड़ा होना उनके सामने, और यरीहो की दीवार अगर हम देखें तो वो मनुष्यों के द्वारा खड़ी की गई समस्या थी। दूसरे राजाओं के द्वारा आक्रमण करना, ये मनुष्यों के द्वारा खड़ी की गई समस्या थी। मैन मेड समस्याएं। और परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे मैन मेड हो, चाहे नेचुरल हो, प्राकृतिक हो या मनुष्य के द्वारा खड़ी की गई समस्याएं हो, हर समस्या के ऊपर जय देने वाला परमेश्वर, मैं यहोवा जिसने तुमसे वायदा किया है कि तुम्हें इस पार से उस पार ले जाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी है तुम्हें वहां तक पहुंचाने की। लेकिन उसके बीच में हमारा एक काम है, और वो क्या काम है कि उस खुदा के ऊपर भरोसा रखना। जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं तब हम विश्वास का कदम बढ़ाते हैं। परमेश्वर कभी नहीं कहते कि तुम पीछे पलट जाओ या जहां हो वहीं बैठे रहो, लेकिन वो हमेशा कहते हैं तुम कूच करके आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। अगर हम निर्गमन की पुस्तक के 14वें अध्याय में देखते हैं, जब इज़राइली मिस्र से निकलकर बाहर आ रहे हैं, लाल समुद्र के सामने खड़े हैं, वो उसको देखकर समुद्र को डर रहे हैं, तब यहोवा उनसे क्या कहता है? यहोवा कहता है, मूसा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि वो कूच करें, तुम आगे बढ़ो और चुपचाप रहो और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। हमारा एक ही काम है जब हम समस्या के बीच में आते हैं, जब आगे और पीछे दोनों तरफ हमें समस्याएं नज़र आ रही हैं, पीछे मिस्री हैं और आगे लाल समुद्र है, परमेश्वर कहता है कि चुपचाप मेरे उद्धार के काम को देखो। भजन संहिता 118 के 17 में लिखा हुआ है, मैं ना मरूंगा, अवश्य जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। मैं ना मरूंगा, चाहे कितनी बड़ी समस्याएं आएँ, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएँ, चाहे मनुष्यों के द्वारा खड़ी की गई हो, चाहे प्राकृतिक रूप से समस्याएं मेरे सामने आएँ, मनुष्यों के द्वारा की गई समस्याएं, चाहे जलन, नफरत, कड़वाहट। अगर हम देखते हैं दाऊद के लिए कि जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना कि वो एक राजा होगा, शाऊल उससे जलन रखने लगा और शाऊल उसके पीछे दिन रात पड़ा रहता था। उसके उस पार पहुँचने में सबसे बड़ी समस्या शाऊल था। और अगर हम देखते हैं प्राकृतिक विपदाएं, अचानक से किसी बीमारी का आ जाना, अचानक से कोई दुर्घटना हो जाना जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं हर एक पर जय देने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आज हम इसी घटना से, पवित्र शास्त्र की एक घटना से सीखेंगे कि जब हम एक विश्वास का कदम उठाते हैं किस तरह परमेश्वर हमें जय देते हैं। हम दूसरा राजा के 7वें अध्याय में देखते हैं, वहाँ 4 कोढ़ी हैं। 3रे वचन से लिखा है, वहाँ 4 कोढ़ी हैं, वो फाटक के बाहर थे और वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहीं नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। पीछे वो कह रहे हैं कि नगर में गए तो हम मर जाएंगे क्योंकि वहाँ अकाल है, और वो कोढ़ी हैं, नगर में वो जा नहीं सकते, इसलिए वो नगर से बाहर है। आगे वचन कहता है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर जाएंगे। अगर हम यहाँ बैठे रहे तब भी मरना निश्चित है, अगर पीछे गए तब भी मरना निश्चित है हमारा। यही प्रॉब्लम, इसी के बीच में कई बार हम फंस जाते हैं। कहाँ जाएं? परमेश्वर तो कहता है आगे कूच करो, पर प्रभु आगे रास्ता नज़र नहीं आता। अगर पीछे लौटते हैं तो भी मर जाएंगे, अगर आगे जाएंगे तो भी मर जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है ना अपनी बुद्धि ना अपनी समझ का सहारा लेना, वरन चुपचाप संपूर्ण मन से उस यहोवा पर भरोसा रखना, उस यहोवा पर भरोसा रखना। ये हमारी सिचुएशन भी हो सकती है कई बार
हमें दिखता है कि हम पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते। फिर वो क्या कहते हैं, इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। खतरा तो है आगे, लेकिन फिर भी वो एक विश्वास का कदम बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे जाएंगे, इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। समस्याओं के बीच में, कन्फ्यूज़न के बीच में, नकारात्मक सोच में, उनके विचारों में, उनकी कल्पना में सोच थोड़ी नकारात्मक हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो एक कदम उठा रहे हैं, और वो कदम है विश्वास का कदम। विश्वास का कदम, और वो विश्वास के कदम के द्वारा आगे बढ़ जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, चलो हम आगे चलते हैं। और वहाँ क्या लिखा है 5वें वचन में, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है। जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा, उनकी कल्पना, उनकी सोच जो कह रही थी, उससे बढ़कर उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। कई बार हम अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचने लगते हैं, अपनी बुद्धि से बहुत कुछ सोचने लगते हैं, कैसे आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़े तो हम ख़त्म हो जाएंगे, शत्रु हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, वैसा व्यवहार करेगा, वो हमें मार सकता है, हमें नष्ट कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम विश्वास का कदम उठाते हो और जब तुम आगे बढ़ते हो, वहाँ कुछ भी नहीं तुम्हें मिलता, कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ वचन लिखा हुआ है। तो क्या हुआ आराम की सेना के साथ, क्या हुआ आराम की सेना के साथ? अगर हम वचन देखें, 7वें वचन में लिखा है, वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। क्यों इतनी जल्दबाजी में वो भागे, क्यों भाग गए वो? क्योंकि अगर हम 6वां वचन देखें तो वहाँ इसका कारण लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। क्योंकि प्रभु ने उनको एक आहट सुनाई थी, प्रभु ने भारी सेना की उन्हें आहट सुनाई थी। इस कारण वहाँ लिखा हुआ है, और वे आपस में कहने लगे कि सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। परमेश्वर कहता है आपसे और मुझसे, युद्ध मेरा है, जय तुम्हारी है। जब तुम एक विश्वास का कदम उठाते हो, जब तुम ये सोचते हो कि परमेश्वर मेरी ओर है, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मैं उस भरोसे के द्वारा एक विश्वास का कदम उठाता हूँ, जब हम आगे कूच करते हैं, जहाँ मार्ग नज़र नहीं आता, परमेश्वर वहाँ मार्ग बनाता है, वहाँ परमेश्वर असंभव को संभव करता है। वो लाल समुद्र जो उनके सामने खड़ा उन्हें दिखाई दे रहा था, उसने रास्ता दे दिया उन्हें वहाँ से निकलने के लिए परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर का वचन बताता है कि यरदन की नदी जिसका जल डराता था, जो ऊपर ही ऊपर बहता था, वो नदी का जल खड़ा हो गया सीधा, और वो उन्हें वहां से रास्ता देने लगा। यरीहो की दीवार जिसके ऊपर उन यरीहो निवासियों का भरोसा था, जो उनकी शान थी, जो उनका घमंड था, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो शहरपना नींव से उखड़ गई, नींव से गिर गई वो, जब परमेश्वर के लोगों ने जय जयकार की ध्वनि वहां पर की। एक ही बात खुदा आपसे और मुझसे चाहता है, समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समस्याएं प्राकृतिक हो या मनुष्य के द्वारा आपके जीवन में लाई गई हो, जिस पर मनुष्य भरोसा रखता है, मैं उस भरोसे को तोड़ दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, शापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। ये मत सोचो कि कोई हमारे लिए रास्ता निकालेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ही आपसे कहता है कि धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जब आप उस खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं, जय आपकी है। तब परमेश्वर कहता है कि पानी आपके आगे रास्ता दे देगा आपको, यरीहो की दीवार जड़ से उखाड़ दी जाएगी, कोई शाऊल आपके जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई समस्याएं आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि जब मैं तुम्हारी ओर हूँ तो कौन तुम्हारा विरोधी हो सकता है। एक रास्ते पर परमेश्वर, एक जर्नी पर परमेश्वर आपको और मुझे लेकर चल रहे हैं, और वो कहते हैं कि उस जर्नी में एक ही काम आपको और मुझे करना है, चुपचाप रहो और याद रखो, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, वरन अपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। जो उस खुदा ने मुझसे कहा है, उस पार मुझे ले जाने का वायदा किया है, वो वायदा वो पूरा करेगा। मुझे एक ही काम करना है, उस पर भरोसा रखना है, सिर्फ उस पर भरोसा टिकाइए और वो आपकी अगुवाई करेगा। शांत बने रहिए, विश्वास का कदम बढ़ाइए, कूच कीजिए, पीछे नहीं, जहाँ है वहाँ नहीं, लेकिन आगे कूच करें। परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करने वाला है, क्योंकि वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक पहुँच नहीं सकता।
मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा एक बार फिर आपका भरोसा और विश्वास अपने खुदा पर मजबूत होगा और आप हर परिस्थिति में भी एक आगे जयवंत जीवन के लिए कूच कर पाएंगे, विश्वास का कदम उठा पाएंगे। आमीन, आमीन।